प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहनों, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज में एक राजा रहा करते थे। बड़े ही प्रतापी और नेक राजा थे। राजा साहब का कोई कमी नहीं था। राजा रानी बड़े खुशी जीवन बिता रहे थे। राजा पर 12 बरस का विपद था और राजा अनजान थे, राजा को पता नहीं था। भैया, सब कोई जानते हैं कि होने वाला भी रहता है, वो कोई नहीं जानते हैं। तो राजा को होने वाला था, तो राजा को क्या पता था। राजा जो थे, राजा सुबह सुबह हाथ में लोटा लेकर, और पहले के जमाने में सभी लोग खेत में जाया करते थे, तो खेत में वॉशरूम के लिए गए। राजा राहरी के खेत में बैठे हुए थे, तभी जो विपत्ति था, वो विपत्ति राजा को ढेला मारने लगा उठा के। राजा इधर उधर देखते हैं, लेकिन राजा के आगे पीछे कोई नहीं दिखा देता है। राजा जो है, राजा कहते हैं, किया में है हो रामा चोरा, बा चंडाला वायर चोरा, बा चंडाला वाहो, किया हो भूता बे तालन रे की। किया में हो रामा को का, रो बिलारा वायर को का, रो बिलारा वाहो, पथरा मारी हमर डेरावलु रे की। जो विपत है, वो विपत खड़ी होके सामने कहते हैं कि नाही ओ में ही ओ राजा चोरा, वा चंडाला वायर चोरा, बा चंडाला वाहो, नहीं ये भूतवा परे तन रे की। हम हूँ जही रामायादा, माँ विपाती आयर आधा, माँ विपाती आहो, बरही ब्यारी सके विपत राहेल रे की। जो विपत है, वो राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपको 12 बरस का विपत है। 12 बरस जो है लगातार आपका विपत रहेगा, और हम वही विपत हैं। क्या आज लेंगे या बुढ़ापा में लेंगे। राजा कहते हैं कि हे विपत महाराज, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन इस बात को हम कल बताएंगे। राजा साहब अपने घर गए, चुपचाप उदास होकर कुल्ली कलाला करके बैठ गए। रानी जो है सुबह सुबह गरम गरम चाय लेकर आई, अपने पति को देने लगी। लेकिन राजा साहब बड़े चिंता के मारे मुरझा कर बैठे हुए थे। राजा को दिख नहीं रहा था कि मेरा पत्नी मुझसे कह रही है। रानी बड़ा झिकझोर के बोली, हे राजन, आप इतने दुखी क्यों हैं। रानी को बात सुनकर राजा कहते हैं कि क्या बताऊं सुंदरी, मुझ पे 12 बरस का विपत है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बुढ़ापा में लूं या तो अभी लूं, कैसे लूं। रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, बुढ़ापा का विपत बड़ा भारी पड़ेगा, बिस्तर पर पड़ जाएंगे, खटिया पे मलमूत्र होगा, कोई नहीं देखेगा। अभी जवानी का हंसता खेलता विपत कट जाएगा, अभी तो संतान भी नहीं है। ये बात सुनकर राजा जो हैं, राजा बड़े खुश हो गए और राजा कहने लगे कि तो ठीक है, आपका वचन मुझे अच्छा लगा। राजा दिन में खाए पिए और रात्रि में भी आराम किए। सवेरा हुआ दीदी, तो सवेरा होते ही राजा चले गए कहाँ, फिर से वॉशरूम के लिए। हाथ में लोटा लिए और चले गए। पीतल का लोटा था,
पहले तो स्टील का चलता ही नहीं था, कांसे पीतल का चलता था। राजा पीतल का लोटा लिए हुए और वॉशरूम गए, रानी के खेत में बैठकर जब उठ गए तो फिर से विपत्ति है वो ढेला मारने लगा। तो फिर से कहते हैं कि भाई कौन हो, सामने हो जाओ। विपत्ति महाराज बाहर आकर सामने हो गए और कहने लगे कि हे राजन, मैं वही विपत्ति हूं जो मैं तुमसे बात किया था। राजा कहते हैं कि हे महाराज, हे विपत्ति महाराज, मैं विपत्ति लेने के लिए तैयार हूं, इसी वक्त से विपत्ति लेंगे। हम बुढ़ापा में विपत्ति नहीं, जवानी में लेंगे। विपत्ति कहते हैं कि महाराज 12 बरस लगातार आपका विपत रहेगा। कहने लगे कि ठीक है, 12 बरस तो कट जाएगा, कोई बात नहीं। राजा का विवाहित जीवन शुरू हुआ था, साल से 2 वर्ष विवाह हुआ था और ये विपत्ति उनका घेर लिया। राजा का जो हाथ में लोटा था वो टीना का हो गया, राजा का तन पे वस्त्र था वो एक भिखारी का हो गया, राजा के तन पे आभूषण था वो मिट्टी हो गया। राजा वहां से घर आए तो देखते हैं कि हाथी हत्सार घोड़े घोड़सार जहां पर था वहीं पर सब ढाढन मना रहा है। और जो रानी है, रानी एक नौकरानी की तरह बन गई। राजा के 700 लदनी खेदनी जीरा जवाइन का लदा हुआ था, जहां के था वही सीला पत्थर हो गया। अब राजा क्या करते हैं दीदी, अपने पत्नी से कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, देश चोरी परदेश भीख बराबर है, यहाँ रह के क्या करेंगे, कैसे गुजर बसर करेंगे, मेरा इतना बड़ा किला था सब ढाढन बना गया। अब यहाँ से रहने में यहाँ कोई फायदा नहीं। 2-4 दिन 8 दिन 15 दिन महीना दिन बड़ी मुश्किल से राजा साहब बिताए, लेकिन बड़ी मुश्किल से जीवन व्यतीत हो रहा था। तब राजा कहते हैं कि चलो परदेश को चलते हैं। राजा रानी दोनों घर से निकल गए। राजा रानी निकल गए तो चलते 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 राजा को याद आया कि मेरा बहन है, बहन के घर जाएंगे और बहन के घर जाके और साल 6 महीना रह लेंगे, उसके बाद उतना दिन तो सुखी बीतेगा। ए दीदी, राजा जो है, राजा अपने बहन के घर गए। बहन के घर गए, अचानक घर नहीं गए, एक कुएं पर बैठ गए। उनकी बहन की दासी कुआं से पानी निकाल रही थी और राजा रानी वहां पर गए और कहने लगे कि अरे तुम किसकी पानी भर रहे हो। कहती है कि हम राजा साहब के पानी भर रहे हैं। राजा जो हैं, रानी उन्हीं का पानी भर रहे हैं, तो जाके बोल देना कि आपके भैया और भाभी आए हैं। दासी बोली जाके रानी साहब से कि रानी साहब आपके भैया भाभी आए हैं, पनघट पे बैठे हुए हैं। दासी से रानी कहती है कि अरे भैया भाभी मेरा क्या पहना ओढ़ा है, अरे आपकी भैया जो हैं वो फटे गुदड़ी पहने हैं, भौजाई जो है जिनका हाथ में चूड़िया तक नहीं है, मांग में सिंदूर तक नहीं है। अरे रे ऐसा मेरा भाई नहीं हो सकता है, मेरा भाई तो घोड़े से आएगा, मेरा भाभी डोली से आएगी। गुरु भाई बहना आसपास देखते रह गए, लेकिन भैया के इंतजार में भैया के लिए बहन नहीं आई। शाम हो गया तो फिर से दासी सोचती है कि क्यों ना मैं उस पनघट पर से मुसाफिर को ले आऊं। बेचारी नौकरानी जो थी वो पनघट पे जाके कहती है कि राजा साहब चलिए, रानी बुलाई है। जब दरवाजे पर भाई और भौजाई गए तो देख के कहती है कि अरे ये मेरा भाई नहीं, घोड़े गिरसार में बैठा दो। घोड़े गिरसार में बैठा दी जहां घोड़ा हाथी बंधाता था। भाई भौजाई दोनों बैठ गए, रात्रि बीत गया। दासी कहने लगी हे रानी साहब, 2 व्यक्ति हैं, भूखे कैसे रात्रि में रहेंगे, कुछ उनके लिए भोजन दे दीजिए। रानी कहती है, जो बहन है वो कहती है कि अरे अरे बड़ा दया लग रहा है, अपना ही भोजन दे दो। कढ़ी में ही मिलता था दीदी पहले का भोजन, तो कढ़ी में ही बेचारी दासी अपना भोजन ले जाकर देने गई कि हे राजा साहब आपके बहन बड़ा कठोर है, वो तो आपके भोजन देने से मना कर दी, मेरा भोजन है आप भोजन कर लीजिए। राजा रानी दोनों जमीन से धरती माता से कहती है रानी
कि हाथ तोर जोड़ियो धरती माई गोड़ा, तोर पारियो अरे घोड़ा, तोर पारियो हो। मुट्ठी बारा धरती फटी जाऊन रे की, हा मही जे देही धरती ये हो, रे भोजानिया रे हो, रे भोजानिया हो। जही देना मंगवो वही दिन दे दिया रे की। ए दीदी, इतना कहते ही धरती फट गया। अब धरती जब फट गया तो रानी थाल का भोजन उसी में डाल दी और सवेरा होते ही दोनों निकल गए वहां से। दोनों निकल गए तो राजा कहते हैं कि अरे मेरा एक यार है, चलो यार कि यहाँ 1 से 2 दिन रहेंगे, चलो। रानी कहती है कि ठीक है चलिए। बड़े भूखे थे दोनों, बड़े व्याकुल थे। वहां से निकले तो चलते 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 रास्ता में यार के घर था। जब यार के घर था तो यार के यहाँ गए। यार जो है बड़े खातिरदारी किए, दोस्त बड़ी खातिरदारी किए, स्वागत किए, उनका अपना दुख दर्द बताए कि क्या कहूं दोस्त, मेरा 12 बरस का विपत है और 12 बरस का विपत जो है बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। उनका दोस्त कहते हैं कि अरे चिंता करने का कोई बात नहीं, 12 बरस तो 12 दिन हंसते खेलते बीत जाएगा। आप पूरे 12 बरस कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे घर रहेंगे। कहते हैं ठीक है रह जाएंगे। रात्रि में खाना खा के विश्राम करने के लिए राजा अपना कक्ष दे दिए। दोनों पति पत्नी बिस्तर पर सोए हुए थे। तभी देखते हैं कि रानी का हार खूंटी में है और छिपकली आधी हार निगल चुकी थी। रानी को नजर पड़ा तो कहती है कि राजा साहब देखिए, ये विपत जो है कितना बड़ा कलेम लगाएगा। आपके यार बोलेंगे कि वो खूंटी का हार जो है रानी चुरा ली, यहां मत रहिए, चलिए। दोनों आधी रात में पति पत्नी निकल गए। किसी को पता नहीं चला। सवेरे यार देखते हैं कि अरे मेरा यार यारिन कोई नहीं है। अपना कमरा में गए तो देखते हैं कि अरे ये हार तो छिपकली निगल चुकी थी आधा, इसीलिए मेरे यार चले गए। अब या दोनों राजा रानी चलने लगे दीदी। चलते 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 1 दिन बीत गया। भूखे प्यासे दूसरा दिन राजा से रहा नहीं जा रहा है। राजा भूख के मारे तलमला रहे हैं। रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब क्या करें। कहने लगे कि कोई बात नहीं, देखो एक गड्ढा है, उसमें बहुत सारे बच्चे मछली मार रहे हैं, चलो मछली मार के और पका के और उसका भोजन करेंगे। राजा साहब उस पोखर के किनारे, तालाब के किनारे उस गड्ढे में जाकर और कहने लगे बच्चे के कि कह रहे बच्चा मैं भी मछली मारूं। बच्चा कहता है कि मारना आता है तो मार लो। राजा साहब हिल गए उस गड्ढे में मछली मारने के लिए। जिधर जिधर राजा का पांव जाता सारा मछली बेंग मछली हो गया। और जब बेंग मछली हो गया दीदी तो रानी जो है, रानी बाहर इंतजार कर रही है कि मेरे पति मछली देंगे, लेकिन जो पकड़ के दे रहे थे वो बेंग मछली हो रहा था। सारा बच्चा कहने लगे कि ए तुम कौन हो मुसाफिर भाई, बाहर निकल जाओ, तुम्हें हिलने से सारा मछली बेंग मछली हो रहा है, इसीलिए तुम बाहर चला जाओ। राजा जो है राजा बाहर निकल आए। जो मछली मारने वाला बच्चन था वो बच्चन क्या किया कि थोड़ी थोड़ी मछली इन्हें दे दिया, 2-2 4-4 दे दिया, तो इनके तो 1 केजी मछली हो गया। अब बच्चे लोग उनका जलावन भी दे दिया और दोनों मिलकर मछली पकाए। जब मछली पकाए तो रानी और राजा दोनों बड़े खुश हो गए कि हम मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं, लेकिन आज करेंगे। देखिए सत्य भी भगवान बचाते हैं दीदी और सत्य भी तोड़वाते हैं। रानी कहती है कि स्वामीनाथ बिना पूजा पाठ किए कैसे आप भोजन करेंगे, सब दिन स्नान करके करते हैं, स्नान कर लीजिए। उसी तालाब में राजा स्नान करने लगे और रानी सोचती है कि हाँ इसमें कितना छाई लगा हुआ है, इस मछली को क्यों ना मैं धो दूं और धो के और भोजन राजा के दे दूं। रानी मछली धोने लगी तो रानी का अंगुली में, कानी अंगुली में अमृत घरिया था।
सारा मछली के पानी के सहारे कानी अंगुली में ठेक गया और पकवल मछली दीदी गंगा में कूद गया। पकवल मछली कूद गया दीदी गंगा में, तो रानी उदास हो गई। राजा आए स्नान करके। रानी आते ही कहती है कि हे स्वामीनाथ, आपके लिए एक मछली भी हम नहीं रखे, सारा मछली हम खा गए। राजा को तो रानी का बातों पे यकीन नहीं था कि भला जो एक निवाला नहीं ले सकती है कैसे मछली खा सकती है। नहीं, शायद मछली जल में कूद गया होगा, कोई तो वजह होगा, तुम नहीं खाई हो। तो रानी कहती है, हाय हाय दाए वारे विदे है विदंता वे, अरे विधि है विदंता वे जी, कैसन ऐले सामी उबी पाती अरे की, जाबे तू गैला सामी गंगा आसनानी आय रे गंगा आसनानी आजे, रगड़े रागड़े मछली धोवेली रे की, जैसे जैसे जलवा प्रावो माछा ले में गाए ले, अरे माछा ले में गाए ले जे, पकवल माछा ले आ गंगा में कूदेल रे की। दीदी कहते हैं कि विपत जो आता है दीदी, तब विपत में भगवान भी सहारा नहीं होते। पकवल मछली गंगा में कूद गया। जब पकवल मछली गंगा में कूद गया, राजा रानी दोनों वहां से चलने लगे। चलते 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 बहुत दूर चले गए दीदी, जहां सांझ वहां बिहान हो रहा था। रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारा घसगढ़ा घास गढ़ रहे हैं, बहुत सारा घसगढ़वा घास गढ़ रहे हैं दीदी। तो ये राजा जो हैं, राजा देखते हैं कि बहुत सारा छोटी छोटी बोझड़ी बना के और लेके जा रहा है। राजा घसगढ़वा से कहते हैं कि ये घसगढ़वा भैया, हमें भी घास गढ़ने का काम दोगे क्या, काम मिलेगा? कहता है घसगढ़वा कि अरे भैया, हम तो राजा के घर नौकरी करते हैं, घास गढ़ के ले जाते हैं। राजा के 1600 गाय है और राजा के जितना हम लोग हैं जो सब घास गढ़ के ले जाते हैं। तुम्हें गढ़ने आता है? बेचारा राजा रानी को कहाँ घास गढ़ने आएगा। गढ़ने लगे तो गढ़ने नहीं आता था घास। कहने लगे कि भाई तुमको तो गढ़ने ही नहीं आता है, अच्छा थोड़ी थोड़ी दे देंगे, तुम्हारा बोझड़ी बन जाएगा। अब रानी जो है, रानी सबके घास इकट्ठा करती थी, राजा इकट्ठा करते थे और अपना सब लोग घास गढ़ते थे। राजा रानी अब वहीं पर काम करने लगे, घास गढ़ने का काम करने लगे। सब लोग लल्लू घसगढ़ा नाम धर दिया, लल्लू घसगढ़ा नाम धर दिया दीदी। अब 1 साल बीता दीदी, 2 साल बीता दीदी, 3 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीता। राजा जो हैं जो कहीं नहीं रहे हैं कि हम राजा हैं। राजा को किसी को बारे में पता नहीं था कि ये राजा हैं। राजा अपना परिचय नहीं बताए दीदी। धीरे 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 11 साल बीत गया, 12 बरस बीतने वाला था तो रानी गर्भवती हो गई। जब रानी गर्भवती हो गई दीदी, तो धीरे धीरे समय बीता और 9वां महीना पूरा हुआ और 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से बबुआ ढोलन जन्म लिया। लल्लू घसगढ़ा के पत्नी के जन्म लिया ओद्र से बबुआ ढोलन। जो सारी घसगढ़ा थे दीदी, घसगढ़ा सब लोग लाए बुला के दाई को। दाई आई तो नर पुरैन काटी और नर पुरैन के कटाई। ये जो ढोलन के माता है राजा की पत्नी, और जो जब ढोलन जन्म लिया लल्लू घसगढ़ा के बेटा जो हुआ, वो हंसता था तो हीरा गिरता था, रोता था तो लाल झरता था। अब रानी जो है वो हीरा मोती दे दी हंसोत के कि लो भाई तू हीरा मोती ले लो। डगरीन देखकर बड़ी खुश हो गई, डगरीन देखकर बड़ी खुश हो गई दीदी। और उसी दिन वहां के नगर के राजा, जिसका घास गढ़ते थे राजा साहब लल्लू घसगढ़ा, उनका भी घर में एक कन्या जन्म लिया। एक कन्या जन्म लिया तो राजा जो हैं,
राजा के घर में दाई गई थी तो 1.25 सेर जौ मिला था। रानी दाई जाकर कहती है कि राजा साहब, आप तेल लगवाए में और नर कटाई में 1.25 सेर जौ दिए हैं, एक आपका नौकर है घास गढ़ने वाला हीरा मोती दिया है। राजा उसके पास गए और पता किए कि भाई कौन है, लल्लू घसगड़ा का बेटा हुआ है। लल्लू घसगड़ा का जो बेटा हुआ है लल्लू घसगड़ा का बेटा हुआ है तो पता चला, तो राजा जो है, राजा कहते हैं कि ए भाई, मेरा बेटी का विवाह तुम्हारा बेटा से होगा, मेरा बेटी का विवाह तुम्हारा बेटा से होगा, क्या तुम में मंजूर है? लल्लू घसगड़ा जो है, लल्लू घसगड़ा कहता है कि मैं एक तो घसगड़ा हूं और आपके बेटी से मेरा विवाह बेटा का कैसे हो सकता है, नहीं होगा। राजा जो है, राजा अपने घर में जगह दे दिए, कहने लगे कि मेरा घर में रहिए। ये तैयार नहीं हुए दीदी, 12 बरस बीत चुका था, विपत्ति जो है वो दूर हो गया था। लल्लू घसगड़ा का बेटा और राजा की बेटी का दोनों का विवाह हो गया, और दोनों का जब विवाह हो गया तो दोनों नादान था, बच्चा था, बड़ा होने लगा। राजा जो है, राजा अपने नगर को चल दिए, राजा अपने नगर को चल दिए दीदी। और ये जो दोनों का विवाह हुआ तो ये ढोलन को चिट्ठी लिख लिख के ये मारून भेजती थी, रानी मरुवन चिट्ठी भेजती थी राजा ढोलन के पास। लेकिन ढोलन जो था, ढोलन का एक हरेवा प्रेवा नाम के चुड़ैल थी, वो बिलमा के रख ली थी। वो चुड़ैल बिलमा के रखती थी। जो मारून थी दीदी, मारून अपने उसके भाभी कहती है कि खाना बनाओ मरुवन, तो क्या करती है, खाना मोन पवनई रामा लागी, यो न लारे अरे आगी, यो न लारे सीसा के मरुवन रोवेल रे की, कावनी राजावा से भइले मोरे विवाह रे भइले मोरे विवाह हो, नहीं ओ में भेजिए का चिट्ठी रे की, बीतियों में गई लई रामा चारे 6 बरिसावायर चारे 6 बरिसावा हो, ब्याह के भइले 12 बरिसवरे की, गोमी गोमी मांगई रामा कथा, कानमा भिखी आयर कथा, कान भिखिया हो, मोरवा नाचावे भिखिया मांगल रे की, अरे भाई लावे पारी आके हाथे, मारून भेज चिट्ठी आयर मारून भेज चिट्ठी हो, नहीं कोई संदेशवा ढोलन देवेल रे की। गुरु भाई बहना, अब राजा रानी जो हैं नगर में अपने लौट गए थे और उनका 1600 जो लदनी लदल था वो सब फिर से वापस हो गया था और 12 बरस का विपत कट गया। अब राजा तो सोचते हैं कि मेरा बेटा ससुराल में है, लेकिन बेटा जो है हरेवा प्रेवा एक चुड़ैल थी, चुड़ैल के पास बंधक बन गए, चुड़ैल के पास बंधक बन गए। और जो राजकुमारी मरुवन है वो अपना मैके में रोती है, सबसे कहती है कि भाई मेरा ढोलन का कोई पता बता दो, लेकिन कोई नहीं बताता है दीदी। एक कथक नाम के व्यक्ति हैं जो मोर पर जाते हैं, नचाते हैं, तो वो बोले कि भाई एक चिट्ठी लिखकर दे दो बेटी, हम तुम्हारा चिट्ठी तुम्हारे पति के पास भेज देंगे।
औटे पोटली कई रामा के मारे कुशाले आय रे खेमा रे कुशाले आओ बेचे ठैया पाने बीरो गवरे की केता दिन रखवा सामी हमरा नाई हारावा रे हमरा नाई हारावा हो कब करेवा तो हो जानी गावा नमरे की। बेचारी कहती है कि कितना दिन हम नैहर रहेंगे, हमारो से छोटे छोटा भैले लाल कोरी आयर भैले लाल कोरी आजी हम जानी रहेली नैहार वरे की। बेचारी मरुअन रो रो के कहती है कि हे स्वामीनाथ, लिख के चिट्ठी भेजती है कि हे स्वामीनाथ, सब अपना ससुराल बस गई है, अपना पति के साथ जीवन बिता रही है, हम अभी नैहरे में हैं। ऐसा करिए स्वामीनाथ, हमको गौना करा के ले जाइए। भौजी ताना मारती है, सके से ले ही रहे जो देख के हमको और ताना मारती है। दीदी कथक चाचा जो थे वो धीरे धीरे हरेवा प्रेवा के नगर में गए और नाचते नाचते मोर नचाते नचाते हरेवा प्रेवा के आंगन में चले गए। ढोलन जो था, ढोलन के नाचते नाचते पैकेट में चिट्ठी डाल दिए। ढोलन चिट्ठी पढ़ा तो ढोलन कथक चाचा से मिला। कथक चाचा जो हैं वो कहते हैं दीदी कि भाई तुम्हारा पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ढोलन कहता है कि चाचा 12 बजे रात के इसी मोर के मेरे आंगन में लेकर आइएगा और इसी मोर पर बैठ के हम आपके पास चलेंगे, आपके पास चलेंगे और आपके साथ चलेंगे और अपना पत्नी को गौना करा के हम ले जाएंगे। दीदी जो शादी का कंगन था वो कंगन बंधा हुआ था इसके हाथ में कलाई में, जो टूट गया था वो जो ढोलन था, ढोलन वो कंगन का अपना साथ रखता था कि ये मेरा शादी का निशाना है। जो शादी का दिन एक खीर बना के सुहाग रात में खिलाई थी मारून, वो याद था कि हम खीर बना के खाए हैं और खोइछा का चावल का खीर बना के दी है। जब ये कथक चाचा आधी रात में उसके घर गए, 7 समुंदर गंडक पार था, उसके घर गए और उसके घर जाके और बैठे मोर लेकर और तुरंत ढोलन आया और पीठ पे सवार हो गया। कथक चाचा लेकर उड़ गए, लाके और मरुअन के आंगन में उतार दिए। मरुअन जो देखी तो कहा बचपना में देखी थी और बड़ा होने के बाद देखी तो पहचान नहीं सकी। तो 4-5 साल के था शादी में और 12 बरस शादी का बीत चुका था दीदी। तो कहता है कि भाई वही शादी का जो कंगन है वो कंगन दिखा दो, सुहाग रात जो कोहबर में खाया था वो मुझे बता दो। कोहबर के रात्रि में कहती है कि हे रानी, हे सुंदरी, हे प्राण प्रिय, एक कंगन का धागा टूट गया है लेकिन मैं तुम्हारा निशानी रखा हूं। मैं तेगा से सिंदूर तेरा मांग भरा हूं और जो मुझे गाय का दूध में खोइछा का चावल, तिरहुतिया चावल बना के भोजन दी थी, वही वाला चावल का भोजन मुझे आज दोगी तब्बे खाएंगे, नहीं तो मुझे यकीन नहीं है कि तुम वही रानी हो सकता है बदल गई होगी। रानी जो है मरुअन तुरंत झट से एक ही हाथ से गाय दूही और एक ही हाथ से पानी भरी कुआं से और सत के कुआं पानी भरा गया। गाय दूह के और खीर बना दी और अपना पति को बेना डोला के खाना खिलाती है और पति से कहती है कि दोनों हाथ जोड़ी सामी करा ही बिनाती आयर करा ही बिनाती आजे सुनो सामी बचाना हमार नरे की। हमारा के जल्दी सामी करवा तो गवाना मायर करवा तो गवाना माजी
हम जैबै आपन ससुरारी अरे की। जो ढोलन है दीदी वो कहता है अपना ससुर से जाके कि पिताजी हमको गौना दे दीजिए, हम गौना करा के अपना पत्नी को अपना घर लेकर जाएंगे। राजा जो है तनिक देर नहीं किए, सवेरा होते ही तुरंत गौना का तैयारी कर दिए, जो भी देना था लाव लसगन सब कुछ दे दिए। और तीसरा से चौथा दिन होते होते राजकुमार ढोलन और राजकुमारी मरुवन का विदा कर दिए। रास्ता में हरेवा परेवा का नगर पड़ता था। हरेवा परेवा जो है रास्ते में खड़ी हो गई और खड़ी होके और कहती है कि के करे जे जाहई रामा हंसा, राजा घोड़ा वायर हंसा, राजा घोड़ा वाजी के कर जाहै साबुजे रंगा डोलिया रे की। जब राजा ढोलन के पहचान लिया, रोक लिया, जो रानी थी राजकुमारी मरुवन वो हाथ में मठमहनी ले ली थी दीदी। कहती अपने माँ से बोली थी कि माता जाते जाते जो मट्ठा महती हो मट्ठा महनी मुझको दे देना और हम वो अपना मठमहनी साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि मेरे सास ससुर जो हैं गाय भैंस रखते होंगे तो मट्ठा महने को लिए हम कहाँ खोजने जाएंगे। रानी जल्दी से डोली से निकल गई दीदी और डोली से निकल के राजकुमारी मरुवन मठमहनी लेकर खड़ी हो गई और दोनों बरहन के मार पीट के वहीं पर प्रहार कर दी। हरेवा परेवा जो चुड़ैल थी वहीं पर दोनों घायल होके गिर गई। दोनों बाप बाप चिल्लाई और राजा राजकुमार का डोली ढोलन का आगे घोड़ा आगे बढ़ गया और राजकुमारी का डोली आगे बढ़ गया। अब दोनों अपने नगर को चल दिए। जब वहां राजा देखे अपना बेटा और बहू को तो बड़ा खुशी आया, दोनों का स्वागत किए और दोनों का आरती मंगल किए। पूरे राज का लोग कोई नहीं जानते थे कि राजा साहब का भी बेटा है और बहू है। राजा साहब का बेटा हंसता था तो हीरा गिरता था, रोता था तो लाल झरता था। राजा साहब का बेटा ढोलन वहां पहुंचा, सब लोग पूरे नगर के लोग स्वागत किए और सब लोग मिलकर उनका गृह प्रवेश करवाए और खुशी खुशी जीवन रहने लगे। तो गुरु भाई बहना विपत्ति किसी को नहीं छोड़ता है, सबको राजा हो या रंक हो, कितनों पुजारी हैं, लेकिन विपत्ति सबके घर में आता है, किसी का भी कम किसी का ज्यादा, लेकिन सबके साथ आता है। तो गुरु भैया बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।